आपके मन में सब चीज है, हम वहाँ से तो जुड़े ही रहते हैं। तो विस्तारण कीजिए गुरु जी, समझ आता है। दादा का जब शंकर जी का दर्शन करा रहा है, ये है पहाड़पुर गांव है, रामगढ़ा के प्रधान जी हैं। जिससे हम दूसरों को अपना प्रकाश दिखाते हैं, किसी बस प्राथमिक स्वरूप है। भक्तजन उनका पूजन करने के साथ साथ उस चीज को भी धारण करने की कोशिश, क्योंकि उस स्वरूप के धारण करने का मकसद क्या है? उस स्वरूप को धारण करके वो अपने भक्तों को क्या बताना चाहिए? आज की शिवरात्रि का यही संदेश कि मूलतः प्राणी सम शिव स्वरूप अपनी सोच के विचारों और अपने आचरण के द्वारा भिन्न भिन्न श्रेणी में बढ़ गए। वस्तुतः जैसे सूत्र में सूत की मणियां बना के माला बना दी जाती है, तो माला भी सूत्र है और मणियां भी सूत्र है। जैसे माला और मणि दोनों ही सूत्र है, ऐसे ही भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी इसके अंदर जो मूल तत्व है वो समष्टि है, वो अलग अलग नहीं। किसी से अगर ये विचार मन में आ जाए तो फिर झगड़ों का कोई मतलब ही नहीं। रामचरित मानस में चौपाई में लिखा ना जी कि निज प्रभु में देखें जगत यही सन करेंगे। जब सारा जगत हमारे इष्ट के समान ही हमको दिखने लग जाए तो विरोध किससे किया जाए? शरीर मरणशील, लेकिन शरीरों के अंदर जो आत्मा है वो चिन्मय। शरीर का पतन होता है लेकिन इस आत्मा का पतन नहीं। शिव शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव के साथ कल्याण के साथ आनंद का भागीदार। अब कल्याण के बहुत बड़े मजेदार। कल्याण भी कई प्रकार से होता है। इसे कोई जो है ना वो कहता है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। अब उसका कल्याण उसकी बेटी की शादी भी नहीं है और किसी के ऊपर कोई बहुत भयंकर कर्जा फंसा पड़ा है, तो सोचता यार किसी विधि से कर्जा पूरा हो जाए, चुक जाए तो मेरा कल्याण। तो कल्याण की परिभाषा भी अलग अलग है लोगों के हिसाब से, व्यवस्था और आवश्यकता के हिसाब से। लेकिन ये मूल कल्याण है ना, वो अंतर तृप्ति को प्राप्त करना, अंदर कल्याण को प्राप्त कर देगी। और एक जो बद्ध अवस्था है उस बद्धता को छोड़ के उन्मुक्त आकाश में मस्त हो जाओ, है ना, एक आकाश। यही तो ऋषि की भक्ति का संदेश। वैध कुछ है ही नहीं। अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां ना, सब एक भाषा बदली है, लोगों के और उनके चलने का अंदाज बदला है, लेकिन उनकी मंजिल वही है जहाँ किसी एक को जाना हो सबको। इसलिए द्वैत का मतलब नहीं, सर्वत्र शिव ही वास कर, मतलब कि कल्याण ही वास कर रहा है, आनंद ही आनंद है। अब देखते कि क्षमता जितनी होगी ये उसकी जो चाहत उसको उसी में अच्छा लगेगा। एक मछली बेचने वाली औरत थी ना, तो उसकी मित्र महिला मित्र, वो एक बार में मारिन, दोनों सहेलियां मिली बहुत दिनों के बाद। तो मालिन ने कहा कि ऐसा करो सहेली, आप तो मेरे पास में है, चलो आज रात मेरे ही साथ
चाहे क्योंकि मछली वाली कृष्ण कहा कि बात सही है, सहेली है, बहुत दिनों से आई है, इसी घर में रहते हैं। जब रात को माली ने एक टोकरी फूल बढ़िया थैला के सुंदर ला के उस मछली वाली जो सहेली थी उसने उसके बिस्तर पे घुसा दिया, उसे विश्राम कराया। एक दो घंटे बाद जो है जो मछली वाली सहेली वो करवटें बदलने लगी, बड़ी उसकी चल हो गई, बड़ा अजीब सा लगा उसको। फिर देखा माली ने कि भाई ये कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा हमने कहा कि देखो ऐसा हमको बड़ी उलझन हो ऐसा, पर सबसे पहले तो पूरा हटाओ और उसके बाद में ऐसा करो कि एक टोकरी जो मछली वाली हमारी है उसमें पानी छिड़क के हमारे पास वो फ्री हो। सर्वत्र कल्याण ही कल्याण है। व्यक्ति अपनी समझ और अपनी इच्छा के अनुरूप अपने आपको अस्त्र देता है ना। देखो आपको लेवल करने का काम आपका ही है वास्तव में। जिस प्रकार की चीजों को आप ग्रहण करेंगे आपके अंदर की जो व्यवस्था है वो उसी के अनुरूप बनती है। मनुष्यता जो है ना भैया ये शांति में नहीं है। मनुष्य होना इसका मतलब है कि व्यक्ति शांति प्रिय होना चाहिए। अगर क्रांतिकारी है फिर दानों की श्रेणी में हिंसक स्वभाव है। झगड़ा केवल विचारों का ही है। समझ और विचार, व्यक्ति की जितनी समझ है देखो भैया बुद्धि की भी लेवल है ना भाई। एक व्यक्ति है देखो जो दो का पहाड़ा याद नहीं कर पाता है, एक व्यक्ति जो साइकिल का पंचर नहीं बना पाता है, और एक व्यक्ति वो है जो लोहा उड़ा देता है। तो एक विवेक स्तर है, बुद्धि का स्तर है, तो जिसके जैसे स्तर की बुद्धि है तो उसके उसी स्तर की विचार भी है। अगर उच्च श्रेणी हर माँ बाप केवल यह बात अगर सोच ले कि हमको अपनी औलाद जो है हमारी उसको केवल मनुष्य बनाना है, उसको हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाना है, किसी जाति में नहीं बांधना है भैया। जाति तो केवल दो ही है ना, तीसरी कोई जाता ही नहीं। पुरुष जाति और स्त्री जाति, बाकी की जातियां तो इसी से जुड़ी पड़ी है ना। तो जैसे मार्केट की चीज़ है कि 10 दुकानें लगी भाई हमारे यहाँ माल बढ़िया है, आइए वर्मा जी बनिए। कोई उधर दुकान लगे भाई इधर आइए, सबसे बढ़िया तो हमारा है, आप आइए, आपको आज से यादव जी समझो। तो इस प्रकार जाति में उछेड़ने के लिए उनको एक थे असीमित विचारे, उनको सीमित बना दिया। तो सभ्यता सीमित नहीं होती, उनके विचारों में जो है ऐसी व्यवस्था हो गई कि एक संकुचित दायरे में होकर रह गए। अब वो उन्हीं विचारों को दुनिया मानती है ना। एक लंबा वर्ग है अगर इसको बड़ा गौर से आप देखो तो बड़ा अजीब लगेगा। संसार की सोच महाजीव कि कल तक के जो एकदम आपके साथ साथ घूम रहा हो, लगता था इनसे दुनिया बिछड़ जाए, लेकिन ये तो बिछड़ेंगे नहीं। तो पता चला 6 महीने के बाद आप उनको खोज रहे हो कि भैया फोन क्यों नहीं उठाते हो। तो क्या है ना, विचारों का है। हर माता पिता अपने बेटे को ये न सिखावे कि नहीं तुम ठाकुर हो, ये न सिखावे कि नहीं तुम ब्राह्मण हो, तुम मनुष्य हो। तुम सभी जातियों की और सारी जातियां तुम्हारी। जब बगिया में घूमे हो है ना भैया, एक सुंदर सी बाग लगी हो और उसमें आपको विचरण करने का अवसर दिया है, तो गेंदे का है तोड़ते हो, गुलाब भी तोड़ो थोड़ा सा, एक बेला भी तोड़ो। एक मेले में गए तो पूरा मेले घूम लो ना, एक ही जगह कहे हो कि नहीं यही हमारा है भाई। और
और उसी संकुचित दृष्टिकोण को सकारात्मक और लोक कल्याणकारी बनाना, यही भगवान शिव का उद्देश्य है। अपने भक्तों से भी अपेक्षा करते हैं लोग सब कुछ करते रहें, लेकिन ये भी सोचे रहें जो कपड़ा हम पहने पर फट जाने वाला है, आज नहीं तो कल फटेगा। तो इस कपड़े का अभिमान न किया जाए, इसकी सच्चाई भी जाने रहा जाए। तो जो कभी फट जाएगा ना तो दुखो नहीं होगा, क्योंकि मन तो जानते नहीं, अगर हम तो पहले जानते थे सर फटेगा, कौन सी नई बात होगी जो कष्ट करें।